पीएम को सेना ने बचाया है। देहुआ को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से छुड़ाया गया है। घायल देहुआ को अपने साथ ले गई है सेना। तो देहुआ पर अटैक किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अपने पूरे तरह से जाल में फंसा लिया था। यहां तक कि उन्हें जूते की माला पहनाई जा रही थी। उनके घर पर अटैक किया गया, उन्हें घर से निकाला गया और उसके बाद मारपीट चल रही थी। अब घायल देहुआ को सेना ने बचाया है और अपने साथ ले गई। तो सेना अब सड़कों पर है और नेपाल का लग रहा है कि एकदम वही हाल हो रहा है जो बाकी पड़ोसी देशों को हम देख रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, वैसी स्थिति अब नेपाल में दिख रही है। देहुआ को सेना ने बचाया। पूर्व पीएम देहुआ को सेना अपने साथ ले गई है क्योंकि उनके घर पर अटैक किया गया था और घर से उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। प्रदर्शनकारियों के कब्जे से किसी तरह छुड़ाया गया है क्योंकि प्रदर्शनकारी इस वक्त ऐसी रौ में है जो कुछ भी करने पर आमादा है। ये तस्वीर देखिए, देहुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रदर्शनकारी हैं, जूते की माला पहना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये हालात है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देहुआ प्रदर्शनकारियों के चंगुल में थे और उन्हें कैसे बचाया है सेना ने, इसकी जानकारी अब मिल रही है। सेना ने उन्हें प्रदर्शनकारियों के चंगुल से छुड़ाया क्योंकि प्रदर्शनकारी कुछ भी करने पर आमादा है। वो किसी की नहीं सुन रहे, वो कानून हाथ में लेने से पहले एक बार सोच भी नहीं रहे क्योंकि उनके अंदर बहुत भीतर तक गुस्सा है। 17 सालों में 15 सरकारें नहीं। अब आप समझ लीजिए किसका टेन्योर कितना चला होगा, कोई 1 साल, कोई 2 साल, इस तरह की स्थिति है। और ये सेना ने कैसे चंगुल से छुड़ाया, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए, छीना झपटी हुई और किसी तरह उन्हें वहां से निकाल कर ले गई है सेना क्योंकि प्रदर्शनकारी तो छोड़ने के मूड में नहीं थे, उन्होंने घेर रखा था। लेकिन सेना पहुंचती है, उनका रेस्क्यू करती है। तस्वीर आप देखिए, बीच बचाव करके उन्हें किसी तरह निकालती है वहां से। ये वो तस्वीर है, देखिए, अपने साथ ले गई है सेना। नहीं तो देहुआ के साथ कुछ भी हो सकता था। तस्वीर कम से कम यही कह रही है। दो तस्वीरें देखिए, कैसे पहले मारा पीटा है, लहूलुहान कर दिया, जूते की माला पहना रहे थे और उसके बाद सेना पहुंचती है, सेना रेस्क्यू करती है, बचाती है। ये सबसे पहले तस्वीर हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रही है। ये हालात है, सेना ने कमान संभाली है, पूर्व पीएम को बचाकर निकाला है। देहुआ की तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं उसमें जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, वो पूरी तरह से मारपीट कर रहे हैं, उन्हें घेर कर खड़े हैं। कोई जूते की माला पहना रहा है, कोई छीना झपटी कर रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, सेना पहुंचती है और कैसे रेस्क्यू करके उन्हें निकालती है, उन्हें बचाती है, उस झुंड से, उस प्रदर्शनकारियों के झुंड से बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाती है। ये दो तस्वीरें कहानी कह रही हैं इस समय क्या चल रहा है नेपाल में। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पूर्व पीएम की स्थिति आप देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब इस्तीफा दे चुके हैं और अभी तक 30 लोगों की मौतें हुई हैं, उसके बाद भी धधक रहा है नेपाल। ऐसा लग रहा है कि बारूद के ढेर पर बैठा है और जनता पता नहीं क्या कर लेना चाहती है क्योंकि अब तो सरकार गिर चुकी, जो मांग थी वो पूरी हो गई, लेकिन गुस्सा अभी भी नहीं थमा है। ये दो तस्वीरें देखिए, देहुआ पर कैसे अटैक हुआ, प्रदर्शनकारी कैसे घेर कर जूते की माला पहना रहे थे, मारपीट कर रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि लहूलुहान है देहुआ। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो सेना है, नेपाली सेना, वो पहुंचती है वहां पर, सड़कों पे है नेपाली सेना, वो पहुंचती है, उनको जानकारी लगती है और उसके बाद पूरा घेरा बनाकर, सुरक्षा घेरा बनाकर ले जाया जाता है देहुआ को। ये देखिए, देहुआ असहाय लग ही नहीं रहा है कि ये पूर्व पीएम है। तो देहुआ को तो बचा लिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा हालात है, ये ताजा हालात है नेपाल के, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। देखिए, काठमांडू में जो हिंसा भड़की उस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस भीड़ का कोई नेता नहीं है, ना ही कोई चेहरा है। लेकिन अब एक नाम निकलकर सामने आ रहा है
और वो नाम है काठमांडू के मेयर और युवाओं के चहेते रैपर बालेंद्र शाह का। नेपाल में जो आग लगी उसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर। ये पोस्टर देखिए, ये वही पोस्टर है जो हिंसा के ठीक एक दिन पहले तेजी से युवाओं के मोबाइल पर घूमने लगा, सर्कुलेट होने लगा। इसमें नेताओं के बच्चों और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को लेकर सवाल उठाया गया है। पैसे कहां गए, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम, कहां जा रहे हैं, वी पे योर फ्लेक्स, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और ये सभी के फोन पर घूमता दिखाई दिया। इस बीच एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बता रहे हैं, बालेंद्र शाह ने अमेरिकी राजदूत से ऐसे में मुलाकात की है। फरवरी 2024 में डीन आर थॉमसन से मुलाकात हुई थी, 2024 में ये मुलाकात हुई थी। ये वो तस्वीर देखिए, बालेंद्र शाह ने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रैपर भी हैं और मेयर भी हैं काठमांडू के, और डी.आर. थॉमसन जो यूएस राजदूत हैं उनसे मिले हैं बालेंद्र शाह। ये तस्वीर सामने आई है। अभी जो हालात हैं उसमें बालेंद्र शाह को ही लोग अब चाहते हैं कि वो कमान संभालें देश की, और इस बीच यूएस राजदूत से मिलने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको एक पोस्टर दिखाया था जो लोगों के फोन्स पर सर्कुलेट किया और उसके बाद इस तरह की भीषण हिंसा भड़कती नेपाल में दिखाई दी। अब पोस्टर के बाद ही सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। ये तस्वीर हमने देखी 8 सितंबर को, आपको बताएं देखते ही देखते 50,000 युवा पहले सड़क पर आए। प्रदर्शन से पहले रैपर बालेंद्र शाह ने ये तस्वीर पोस्ट की थी जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। नेपाल के युवाओं में बालेंद्र शाह का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रैपर की अपील पर ही युवा सड़कों पर उतर गए। अब पीएम ओली के इस्तीफे के बाद रैपर बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। रैपर बालेंद्र शाह फिलहाल काठमांडू के मेयर हैं। टाइम्स के 100 युवा प्रभावशाली लोगों में इन्हें शामिल किया जा चुका है उस लिस्ट में, और मेयर रहते बालेंद्र ने कूड़ा प्रबंधन के लिए अभियान चलाया जिसकी खूब तारीफ हुई। मेयर बनने के बाद अवैध तरीके से बनी प्राइवेट संपत्ति को भी गिराया गया, और इतना ही नहीं, बालेंद्र शाह ने अपने क्षेत्र में भारतीय फिल्मों पर भी बैन लगाया जिसमें प्रमुख रूप से आदि पुरुष का नाम शामिल है। तो ये बालेंद्र शाह हैं जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख रहे हैं और इनको लेकर अब चर्चा हो रही है। नेपाल में आखिर कैसे 24 घंटे में पीएम ओली और उनकी कैबिनेट घुटनों पर आ गई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या, इनसाइड स्टोरी क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नेपाल धधक रहा है, सरकारी इमारतें धुआं धुआं हैं। पुलिस और सेना को नेपाल के युवा दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। जेल में बंद नेताओं को बाहर निकाला जा रहा है। नेपाल में युवाओं का गुस्सा फूटा और ऐसा फूटा कि पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आग की इन लपटों के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या ये आक्रोश केवल सोशल मीडिया को लेकर है? क्या नेपाल में इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या तख्ता पलट के लिए नेपाल में आग लगाई गई? क्या नेपाल में हिंसा के पीछे कोई बाहरी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हिंसा की शुरुआत हुई कैसे? नेपाल में 2 दिनों से हजारों युवा सड़क पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे आंदोलन का ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा, ना ही कोई संगठन। जिस लिहाज से नेपाल में हिंसा भड़की है उससे साफ है कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। करप्शन को लेकर लोगों के अंदर आग धधक रही थी। सोशल मीडिया पर बैन ने उस आग को हवा दी, लेकिन अब ये भी साफ नहीं है कि गुस्से की आग के लिए चिंगारी कहां से निकली। जो प्रदर्शन कल शाम ढलते ढलते वर्ल्ड हेडलाइन बन गया, उसके लिए प्रशासन से इजाजत ली गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नेपाल में बीते कई दिनों से स्टॉप करप्शन और वेकअप नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग में थे, जिससे साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही इस आंदोलन की नींव रखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में
काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेंद्र शाह की फेसबुक पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। बालेंद्र शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, कल की रैली साफ तौर पर युवाओं की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। रैली में कोई भी पार्टी, लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदे के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। रैपर बालेंद्र शाह का ये पोस्ट देखते ही देखते युवाओं के मोबाइल में पहुंचने लगा। हजारों यूजर्स इसे